नमस्कार दोस्तों। आज आपको समझाएंगे संख्या पद्धति के बारे में। सबसे पहले समझेंगे संख्या पद्धति में प्राकृत संख्या क्या होती है। तो एक से लेकर अनंत तक जो संख्या होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी हम जब गिनती शुरुआत करते हैं तो कहाँ से करते हैं, एक से करते हैं। तो उन गिनती की ही संख्याओं को हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। तो प्राकृत संख्या क्या होती हैं, एक से लेके अनंत तक जो संख्या होती है उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। नंबर 2, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, जो प्राकृत संख्या थी एक से लेके अनंत तक इनमें जीरो नहीं थी, लेकिन प्राकृत संख्याओं में हम जब जीरो को शामिल कर लेते हैं या जीरो से लेके अनंत तक जो संख्या होती हैं उन सभी संख्याओं को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। नंबर 3 आता है पूर्णांक संख्या या पूर्णांक क्या होते हैं। तो जीरो से लेके अनंत तक जो संख्याएं होती हैं और जीरो से माइनस की तरफ जो संख्याएं होती हैं, जैसे -1, -2, -3, -4, -5, यानी माइनस वाली संख्या और प्लस वाली संख्याएं और जीरो खुद, ये सभी अंक क्या कहलाते हैं, ये सभी अंक क्या कहलाते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। यानी जीरो के इधर और जीरो के इधर माइनस तरफ, इन मतलब माइनस और प्लस की संख्या और जीरो भी क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। तो आपसे कभी भी कोई पूछ ले कि पूर्णांक क्या होता है, तो -5, -18 हुआ या +8, +10, तो ये संख्या क्या कहलाएंगी, पूर्णांक कहलाएंगे। नंबर 4 आता है सम संख्या। सम संख्या क्या होती है, जिस संख्या में 2 से अगर भाग चला जाता है तो वो संख्या क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 और लेके अनंत तक। लेकिन अनंत तक यानी ऐसी संख्या, अनंत तक का मतलब ये नहीं कि मतलब कि 11, 12, यानी आगे जो संख्या आएंगी वो ही संख्या होंगी जिनमें 2 से भाग चला जाए। यानी 2 से लेके अनंत तक की ऐसी संख्याएं जिन संख्याओं में 2 से भाग चला जाता है वो संख्या क्या कहलाएगी, सम संख्या कहलाएगी। विषम संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिनमें 2 से भाग नहीं जाता है या सम संख्याओं के अलावा जो संख्या बचती हैं वो विषम संख्या कहलाएंगी। यानी 1, 3, 5, 7, 9 से लेके अनंत तक, यानी ऐसी विषम संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसमें 2 से भाग नहीं जाता है वो संख्या विषम संख्या कहलाती है। नंबर 6 आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है, इसको समझेंगे। भाज्य संख्या क्या होती है, तो ऐसी संख्या जिन संख्याओं में दो से अधिक संख्याओं से भाग चला जाता है उन संख्याओं को भाज्य संख्या कहते हैं। यानी ऐसी संख्या जिनमें 2 संख्याओं से अधिक संख्याओं से भाग चला जाता है उन संख्याओं को हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 4 है, 4 में किस किस से भाग चला जाएगा, 4 में 1 से भाग चला जाएगा, 4 में 4 से भाग चला जाएगा, 4 में 2 से भाग चला जाएगा। तो 4 में कितनी संख्याओं से भाग जा रहा है, 1, 2, 3 संख्याओं से भाग जा रहा है। तो जिन संख्याओं में 2 संख्याओं से अधिक, यानी 3 संख्याओं से या 4 संख्याओं से या 5 संख्याओं से अगर भाग जा रहा है तो वो संख्या क्या कहलाएंगी, भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। तो भाज्य संख्या क्या होती है, जिन संख्याओं में 2 से अधिक संख्याओं से भाग जाता है वो संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि और उदाहरण लेते हैं अपन, 6 में किस किस से चला जाएगा, 2 से चला जाएगा, 6 में 1 से चला जाएगा, 6 में 6 से खुद चला जाएगा। तो इसमें 6 में भी कितनी संख्याओं से भाग जा रहा है, 3 संख्याओं से भाग जा रहा है, इसलिए 6 भी क्या है, भाज्य संख्या है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि 2 भाज्य क्यों नहीं है, क्योंकि 2 में 1 से भाग चला जाएगा, 2 में 2 से भाग चले जाएगा, लेकिन इसके अलावा किसी से भाग नहीं जाता, इसलिए मतलब 2 क्या वो है, अभाज्य है, 2 भाज्य नहीं है, इसमें सिर्फ 2 संख्याओं से ही भाग जाता है। अब नंबर 7 आता है अभाज्य संख्या।
अभाज्य संख्या क्या होती है। तो अगर आपको भाज्य संख्या समझ में आ गई तो अभाज्य संख्या तो वैसे ही याद हो जाएगा कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो ऐसी संख्या जिनमें सिर्फ दो संख्याओं से भाग जाता है, ऐसी संख्या जिन संख्याओं में दो संख्या यानी एक तो खुद से भाग जाए और एक से भाग जाए, ऐसी संख्या जिनमें एक तो खुद से भाग जाए और एक से भाग जाए, तो वो सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे कि दो है, दो में एक से भाग चला जाएगा और एक दो में दो खुद से भाग चला जाएगा, इनके अलावा किसी से भाग नहीं जाएगा, इसलिए दो क्या है, अभाज्य है। तीन में भी तीन से भाग चला जाएगा और एक से भाग चला जाएगा, इसके अलावा किसी से नहीं जाएगा। 7 ले लो, 11 ले लो, 13 ले लो, 19 ले लो, ये संख्याएं ऐसी हैंगी इनमें खुद से भाग जाता है और एक से भाग जाता है, यानी सिर्फ दो संख्याओं से भाग जाता है, इनके अलावा किसी से भाग नहीं जाता है। इसलिए सभी संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अभाज्य संख्या क्या होती हैं। अभाज्य संख्या वो होती हैं जिनमें सिर्फ दो संख्याओं से भाग जाता है, तो वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है, यानी एक तो खुद से भाग जाए और एक से भाग जाए, तो वो सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। भाज्य संख्या क्या कौन सी होती हैं, ऐसी संख्याएं जिनमें दो से अधिक संख्याओं से भाग जाता है, वो क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं होती हैं।